नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक ही रेलवे स्टेशन और एक ही हवाई अड्डा मौजूद है। कहा जाता है कि इस राज्य में पांडवों ने अपने वनवास का काफ़ी समय बिताया था। हम सभी ने महाभारत के बारे में पढ़ा है, सुना है। पांडव और कौरव कौन थे, महाभारत का युद्ध किसने जीता, वगैरह वगैरह। इन सभी सवालों के जवाब हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में आज भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ आज भी महाभारत काल के महाबली भीम की राक्षसी पत्नी हिडम्बा के वंशज रहते हैं? जी हाँ, भारत के नागालैंड के बारे में साल 1961 में इस राज्य का नाम नागालैंड रखा गया, जबकि इससे पहले इसे नगा हिल्स ट्वेन सांग एरिया कहा जाता था। अपने शुरुआती दिनों में ये राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 1 दिसंबर 1963 को इसे देश का 16वां राज्य बनाया गया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है यहाँ एक ही रेलवे स्टेशन है और एक ही हवाई अड्डा मौजूद है। दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। दीमापुर की महाभारत काल की विरासत आज भी पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती है। यहाँ आज भी हिडिंबा का बाड़ा है, जहाँ राजबाड़ी में स्थित शतरंज की ऊंची ऊंची गोटियाँ हैं, जो अब थोड़ी बहुत टूट चुकी हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि उन गोटियों से भीम और उनके पुत्र घटोत्कच शतरंज खेलते थे। इस राज्य को महाभारत काल से इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि दीमापुर को कभी हिडम्बापुर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुलता में रहने वाली डिमासा जनजाति खुद को भीम की पत्नी हिडम्बा का वंशज मानती है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस जगह महाभारत काल में हिडिंब राक्षस और उसकी बहन हिडम्बा रहा करते थे और इसी स्थान पर भीम के साथ हिडम्बा की शादी हुई थी। एक बार जब पांडव जंगल में सो रहे तो वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडम्ब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडम्बा था। हिडम्ब ने हिडम्बा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडम्ब जब जंगल में गई तो उसको भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडम्बा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह वेश बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हुई और तभी वह हिडम्ब आ धमका। उसने हिडम्ब से कहा कि क्या अकेले ही इस हष्टपुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या? हिडम्ब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडम्बा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडम्ब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडम्ब मारा गया। हिडम्ब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडम्बा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ऐसा देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र? युधिष्ठिर ने कहा, माते, आपका आदेश ही धर्म है। यह सुनकर कुंती ने हिडम्बा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडम्बा ने कहा कि मुझे मंजूर है। विवाह के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद वह आज़ाद हो जाएगा। यह सुनकर कुंती ने भीम के हाथ से में हिडम्बा का हाथ रख दिया। हिडम्बा और भीम आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक वर्ष व्यतीत होने पर हिडम्बा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडम्बा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडम्बा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है। समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वहां से चला गया। इसी घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए कर्ण के हाथों वीर गति पाई थी। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। हिडम्बा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में रहने लगी थी।
वहीं पर उनका राक्षस योनि से दैवीय योनि में परिवर्तन हुआ था। इसलिए यहाँ पर हिडम्बा का एक प्राचीन मंदिर भी है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक और पुरातन चट्टान है जिसे देवी हिडम्बा का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडम्बा के पैरों के चिन्ह मौजूद हैं। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसलिए देवी को ढूंगरी देवी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध के मैदान में लड़ने वाले योद्धाओं के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से कई महिलाओं ने अपना योगदान दिया। इसमें मुख्य रूप से द्रौपदी, कुंती, गंधारी, उत्तरा, सुभद्रा जैसी नारियां थीं। लेकिन जिस देवी का नाम हम भूल जाते हैं वह देवी है हिडम्बा। हम जानते हैं कि हिडम्बा पांडु पुत्र भीम की पहली पत्नी थी, लेकिन एक राक्षसी होने के कारण वह भीम के साथ राज्य में नहीं रहती थी। वह भीम से अथाह प्रेम करती थी, लेकिन बावजूद इसके उसने अपने त्याग और समर्पण के कारण कभी भी भीम को अपने पास आकर रहने के लिए नहीं कहा। राक्षसी होने के बावजूद उसने अपना जीवन मानव रूप में दिया। हिडम्बा भीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया था, जो महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा करते वीर गति को प्राप्त हुआ था। राक्षसी होने के बावजूद हिडम्बा को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। वह नीति विशेषज्ञ भी थी। उसने अपने पुत्र घटोत्कच को इन सभी का ज्ञान बखूबी में दिया था। वह जीवन भर अपने पति और परिवार से अलग रहे, लेकिन बावजूद इसके उसने घटोत्कच को पिता को समर्पित कर दिया। समय काल में हिडम्बा ने घटोत्कच का विवाह भी संपन्न करवाया। घटोत्कच के पहले पुत्र का नाम हिडम्बा ने बर्बरी रखा, जबकि दूसरे पुत्र का नाम रखा अंजन प्रभा। अपने पुत्र की भांति हिडम्बा ने अपने पुत्रों को भी बेहतर ज्ञान दिया। इसी राह पर चलते हिडम्बा के दोनों ही पौत्र भी महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन फिर भी हिडम्बा ने कभी इस बात का अफसोस नहीं जताया था कि अपने इरादों पर अडिग रही थी। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण युद्ध में विधवा हुई सभी नारियों से मिलने जा रहे थे। श्री कृष्ण को देखकर हिडम्बा ने उन्हें प्रणाम किया। उस वक्त श्री कृष्ण ने हिडम्बा को देवी कहकर पुकारा। हिडम्बा ने कहा कि मैं एक राक्षसी हूँ, तो मुझे देवी कहने का कारण क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के युद्ध में अपनी सबसे अच्छी भूमिका निभाने वाली स्त्री किसी देवी से कम नहीं हो सकती। जिस प्रकार सब मुझे महाभारत का कारण समझते हैं, वैसे आप भी मुझे देखते ही कोई श्राप दे सकती थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। यदि आपका पुत्र घटोत्कच रणभूमि में कर्ण के शस्त्र अपने ऊपर नहीं लेता तो निश्चित ही कर्ण अर्जुन का वध कर देता और धर्म हार जाता। कुछ समय बाद घटोत्कच के तीसरे बेटे मेघवर्ण का जन्म हुआ था, जिसका पालन पोषण भी हिडम्बा ने उसी प्रकार किया था जैसे उसने अपने पुत्र और अन्य पुत्रों का किया था। उसने मेघवर्ण को भी शूरवीर बनने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद समय काल में तपस्या में लीन हिडम्बा ने अपने प्राण त्यागे। वर्तमान में हिडम्बा और घटोत्कच का मनाली मंदिर है और उन्हें ग्राहम देवी के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।